अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द जीआरसी शो। आई एम मरिया फातिमा और मेरे साथ वो मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन मैं ऐसे दूंगी कि पाकिस्तान में यंग टैलेंट की कभी कभी कमी नहीं रही है। एंड हमारे साथ उसी यंग टैलेंट की रिप्रेजेंटेशन है फैसल अकरम। एट द एज ऑफ 21 ही डेब्यूट फॉर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक। फैसल, आपने लोधरा के एक गांव से स्टार्ट करके पाकिस्तानी टीम के लिए इतनी कम उम्र में डेब्यू किया, तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? कहाँ से आपको लगा कि ओके मैं स्पिन करा सकता हूँ? जी, क्रिकेट की जर्नी मेरी वैसे स्टार्ट हुई है जैसे सब क्रिकेटर्स की, आम लोगों की स्टार्ट होती है। गली मोहल्ले से मैंने वहीं से क्रिकेट स्टार्ट की है, जैसे टेप बॉल या अंडे से स्टार्ट करते हैं वैसे मैंने खेली है क्लब क्रिकेट। और गली मोहल्ले में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है। उसके बाद से मैंने क्लब ज्वाइन किया हार्ड बॉल का। जब मुझे लगा कि मैं खेल सकता हूँ, बड़े भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप अब हार्ड बॉल ज्वाइन करें, तो वहाँ से मैंने हार्ड बॉल का क्लब ज्वाइन किया। फिर जैसे जैसे मैं खेलता गया फिर मुझे आइडिया हुआ कि चाइना मैन जो स्पिन है वो क्या होती है। तो जैसे जैसे आइडिया होता गया उस तरह से उस पर मेहनत की है मैंने। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रायल्स दिए अंडर 16 के। मेरा लास्ट ईयर था अंडर 16 का भी, तो जब ट्रायल्स दिए फ़र्स्ट टाइम ही, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें सेलेक्ट हुआ था मैं फ़र्स्ट टाइम। और फिर स्टेप बाय स्टेप रीजन में मैं खेला, रेक्टेंगुलर खेला अंडर 16, टॉप किया मैंने। फिर मैं पाकिस्तान खेला अंडर 16, जो कि मैं दुबई का टूर किया और बांग्लादेश का, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे ही अंडर 16 के बाद 19 रीजन डोमेस्टिक, फिर उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप, उसके बाद जो हमारी जो डोमेस्टिक है साउथ पंजाब से डोमेस्टिक खेला हूँ, वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मैं कराची किंग्स के साथ भी 2 साल रहा हूँ। लेकिन उधर अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस नहीं मिला था। और अब लास्ट ईयर मुझे मुल्तान सुल्तान ने पिक किया था, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी भी दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस अपॉर्चुनिटी को अवेयर भी किया है। बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और उसके बाद अब जाकर जो सबका ड्रीम होता है क्रिकेटर्स का, पाकिस्तान की तरफ से खेलना, पाकिस्तान की जर्सी वेयर करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा डेब्यू हुआ है जिम्बाब्वे सीरीज़ में, जो कि ड्रीम डेब्यू कह सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहा है मेरे लिए। तो ये मेरी क्रिकेट की जर्नी है अब तक की। अच्छा, आपका अंडर 16 के बाद आप 2 साल आप पीएसएल में थे, जो आपको चांस नहीं मिला। उसके बाद आपने मुल्तान के लिए डेब्यू किया पीएसएल में। मुल्तान के लिए जो आपने कैंप्स में अंडर ट्रेनिंग की है, आपने एक ही टीम में ट्रेनिंग ली थी, कैसा रहा? किन लोगों के साथ आपने ट्रेनिंग की और किन स्किल्स पे आपने काम किया जो आपको इम्प्रूवमेंट फील हुई? अंडर 16 के बाद AKT साहब ने मुझे देखा था, मेरी बॉलिंग वगैरह मेरे मैचेस देखे थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपनी एकेडमी में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर स्पिन बॉलिंग के कैंप लगे, जहाँ पर मुल्तान सुल्तान के जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं डेविड पार्सन, वो भी आए थे। तो उन्होंने भी मुझे देखा वहाँ पर, जो उन्होंने मुझे बताया, जो स्किल्स बताई, जो जिस पे मुझे काम करना था वो चीज़ें बताई, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। और उसके बाद एक और कैंप लगा था जहाँ पर एलेक्सा हार्टली भी आई थी, वो जो कि मुल्तान सुल्तान के साथ थी। तो बड़ा अच्छा रहा है स्पिन बॉलिंग कैंप भी। और उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान में भी वही कोचेस थे, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। अच्छा, आपने पीएसएल के 2 मैचेस खेले, उन दोनों का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा मुल्तान की टीम के साथ? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैं 2 साल से टीम के साथ था, कराची के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस नहीं मिला था, तो मुल्तान सुल्तान ने मुझे पिक किया, तो उसके बाद मुझे चांस मिला। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मेरे घर वालों की भी बड़ी मतलब प्राउड की बात थी। और ये था कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ। एक ही साल में आपका पीएसएल डेब्यू भी हो गया, आपका पाकिस्तान के डेब्यू भी हो गया। पाकिस्तान के लिए आपने जिम्बाब्वे में डेब्यू किया, आपने 3 मैचेस में 5 विकेट्स ली, कोई ड्रीम डेब्यू था। एट द एज ऑफ 21 आपने ये किया। तो कैसा था पाकिस्तानी टीम का एक्सपीरियंस? आपका पहली सीरीज़ ही अवे सीरीज़ थी और प्लेइंग अंडर रिजवान की कैप्टनसी, जो आपके मुल्तान में भी कैप्टन रह चुके थे। जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। मैं जिम्बाब्वे सीरीज़ से पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी पाकिस्तान टीम के साथ रहा हूँ, स्क्वाड में था। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी कि मुझे मौका नहीं मिल सका। और उसके बाद जिम्बाब्वे सीरीज़ में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चांस मिला है। जिस तरह से रिजवान भाई ने मुझे बैक किया है, कॉन्फिडेंस दिया है, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे उस तरह से प्रेशर फील नहीं होने दिया जैसे बाकी सीनियर्स भी थे। तो बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान खेल के, मेरे लिए भी प्राउड की बात थी और जाहिर सी बात है मेरी फैमिली के लिए भी प्राउड की बात थी।
फैमिली के लिए थी ऑफ कोर्स, और आपका जिस तरह आपके गांव में वापस वेलकम हुआ, अपने गांव के बारे में बताएं, कैसे आपका वेलकम हुआ, कहाँ पे है ये, कैसा लगा सब कुछ जब आप वापस आए? यही बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ है। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितने अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया गया मेरा। मुझे बस ये बताया गया था कि आपने घर आना है, कुछ इतनी ख़ास तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि बस छोटा सा वेलकम है और कुछ नहीं है। तो मैं जैसे घर पहुंचा तो बड़े धूमधाम तरीके से, बड़े मतलब कि देख कर खुशी भी हो रही थी, प्राउड भी हो रहा था कि मेरे लिए जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा ये मेरे लिए। फैसल, इतनी सी उम्र में पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जो स्पिन ड्रीम्स हैं कि हमारे पास एक चलो स्पिन का डिपार्टमेंट में कोई तो है, आपसे ये उम्मीदें जुड़ गई हैं, तो आगे के गोल्स आपके क्या हैं इसको लेके कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए मेरे करियर में एज अ स्पिनर फॉर पाकिस्तान? नहीं, मेरा बस गोल ये है कि जितना हो सके पाकिस्तान के लिए लंबा खेलूं। और जो मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, रेड बॉल में, टेस्ट में, वाइट में, वनडे, T20। तो मेरे इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलूं और जितना पाकिस्तान को बेनिफिट दे सकूं अपनी सलाहियत से, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। अच्छा फैसल, 2024 अब ख़त्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन, 2024 ख़त्म हो रहा है, 2025 स्टार्ट हो रहा है, क्या रेजोल्यूशन है, वन थिंग जो फैसल वांट्स टू डू 2025 में एज अ क्रिकेटर? यही जो मैंने आपको बताया है कि मेरा ये ड्रीम है, इंशाल्लाह एक साल में मैंने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। 2025 के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको तीनों फॉर्मेट में खेलता नजर आऊँगा। इंशाल्लाह फैसल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने अपनी जर्नी शेयर की। ऑफ कोर्स आपसे इंस्पायर होंगे और भी लड़के जो शायद गली गली में क्रिकेट खेलते होंगे और उनका आइडल, स्पिन आइडल शायद फैसल अकरम बन जाए, जो एक वक्त में शायद सकलैन मुश्ताक वगैरह होते थे। सो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक अस। यू, थैंक यू।